भारत में एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत ही आराम वाला प्रोफेशन भी माना जाता है और बहुत पैसे वाला प्रोफेशन भी माना जाता है और वो प्रोफेशन है टीचिंग का। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं टीचिंग का। अगर आप 12th के बाद ही टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको एक एग्जामिनेशन देना होगा और उस एग्जाम का नाम है NCET 2027। और अगर आप इसकी तैयारी करना के बारे में सोच रहे हैं और या फिर शुरू करने जा रहे हैं तो आपको इसके सिलेबस के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और साथ ही साथ कहां से आप अपना कोर्स कर सकते हैं और क्या क्या कोर्सेज होते हैं एनसीईटी 2027 में। ये सारी इंफॉर्मेशन आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। नमस्कार, मैं हूं अमरजीत, प्रिस्टाइन क्लासेस से स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर आप तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं एनसीईटी 2027 की, प्रिस्टाइन क्लासेस गुरु बैच 3.0 बैच लॉन्च कर चुका है और ये बैच की जो शुरुआत है वो 11 अगस्त 2026 से होने जा रही है। उससे पहले आप सभी लोग अपने अपने कोर्सेज, चाहे आप बीए बीएड करना चाह रहे हो, बीएससी बीएड करना चाह रहे हो या फिर बीकॉम बीएड करना चाह रहे हो या फिर केवल नॉन डोमेन कोर्स करना चाह रहे हो या फिर ओनली टीचिंग एप्टीट्यूड कोर्स करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा प्रिस्टाइन क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को या फिर दिए गए नंबर 7309733765 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो ये रही सारी इंफॉर्मेशन आपके कोर्सेज के बारे में। अब आपको पता होगा कि भैया एनसीईटी जो एग्जामिनेशन है वह क्यों देने चाहिए और कौन देगा। तो एनसीईटी एग्जामिनेशन जो देने वाले स्टूडेंट है वो होंगे या तो आप 12th में हो या फिर आप 12th पास कर चुके हो। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप 12th में अपेयरिंग में हो यानी 2027 में एग्जामिनेशन देने वाले हो या 12th कंप्लीट हो चुका है तो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। दूसरी बात यहां पे आपको बता दें कि आप 12th के बाद जो कोर्स करेंगे एनसीईटी के द्वारा वो 3 प्रकार के कोर्सेज रहेंगे, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। ये तीनों ही कोर्स डुअल डिग्री कोर्स होते हैं जिसमें बीए की डिग्री और बीएड की डिग्री साथ में आपको दी जाती है, यानी कि एक साथ 2 डिग्रियां आप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो आपको पता होना चाहिए कि कहां से और कितने इंस्टीट्यूट एनसीईटी 2027 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो एनसीईटी 2027 में लगभग 500 प्लस इंस्टीट्यूट यहां पे शामिल हो रही हैं जहां पे आप एडमिशन के आपके पास मौके होंगे। इसमें अगर आप बात किया जाए तो आपको आईआईटी, एनआईटी, आरआई, डीयू, सेंट्रल श्री, बीएचयू और जितने इंस्टीट्यूट हैं टॉप, वहां पे एडमिशन का मौका मिलता है। तो आप लोग इस मौके को बिल्कुल मत छोड़िए। यहां टॉप इंस्टीट्यूट से अपना कोर्स करना है तो आज ही आप प्रिस्टाइन क्लासेस के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहां पर कि कब आपका इसका फॉर्म आने वाला है। तो इसका फॉर्म आपका लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2027 में आपको इसका फॉर्म जो है वह देखने को मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो ये आपका लास्ट वीक ऑफ जनवरी में फॉर्म आएगा और सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2027 तक आपका इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब यहां पे हम बात करते हैं आपके कि आप एनसीईटी 2027 एग्जामिनेशन को देने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है, यानी आप योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो यहां पर आपका 12th अपियरिंग हो या फिर पास, ये मैंने पहले बता दिया और पुनः बता रहा हूं कि आप या तो 12th में हो या फिर 12th पास कर चुके हो, आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। लेकिन यहां पर बात ध्यान रखिए कि अगर आपका 12th में 50% मार्क्स होने कंपल्सरी है, लेकिन यहां पर 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि आपके एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर आपके ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको ये छूट दी गई है 5% की, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो भैया यहां पर ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये पूरा पेपर आपका जो होता है वो 7 सब्जेक्ट का एक साथ कराया जाता है। 7 सब्जेक्ट का पेपर आपको 3 घंटे में कंप्लीट आपको देना होता है। अगर संख्या जो बच्चों की होती है वह 1 लाख से ज्यादा होती है तो ये आपका जो एग्जामिनेशन है वह 3 से ज्यादा शिफ्टों में कराया जा सकता है। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अब बात करते हैं आपका किस मोड में आपका एग्जामिनेशन कराया जाता है। तो एनसीईटी 2027 जो एग्जामिनेशन कराया जाएगा वह ऑनलाइन मोड में आपका एग्जामिनेशन कराया जाएगा और यह जो एग्जामिनेशन आपका होने वाला है वह माध्यम कौन सा रहने वाला है। तो ये माध्यम आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे उस समय आपको चूज करना होता है।
माध्यम की बात करते हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, चाहे आप इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं या हिंदी में दे सकते हैं, आसमिया में दे सकते हैं, बंगाली में दे सकते हैं, गुजराती में, कन्नड़ा में, मलयालम में या मराठी में, उड़िया में, पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु में या उर्दू में, आप किसी भी एक सब्जेक्ट में अपना पेपर दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे यहां पर। अब बात करते हैं कि क्या आपका पेपर पैटर्न होता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें आपके कुल टोटल जो है वो 7 सब्जेक्ट आपका होता है, यानी कि 7 सब्जेक्ट का आपका पेपर होता है और ये पूरा का पूरा जो 7 सब्जेक्ट होता है वह 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, यानी कि आपको 180 मिनट का टाइम दिया जाता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है भैया, आया बात समझ में। तो यहां पर टोटल आपको 181 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको अटेम्प्ट करना होता है 160 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सही करने पे 4 मार्क्स और एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपको 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है। टोटल मार्क्स जो आपका होता है 640 मार्क्स का पेपर होता है। और यहां पे आपका जो टारगेट होना चाहिए वह कम से कम 640 नंबर में से आपका 400 प्लस मार्क्स आपका होना जरूरी है। तो आपका टारगेट होना चाहिए 2027 में कम से कम 400 प्लस मार्क्स आपका गेन करना। अब यहां पर बात करेंगे भैया आपके सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या क्या कह रहा है। तो यहां पे आपको बताना चाहते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था पहले ही कि आपका जो सिलेबस होगा उसमें आपको टोटल जो है वो 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, कितने सब्जेक्ट? 7 सब्जेक्ट। अब यहां पर जो 7 सब्जेक्ट होते हैं वो 2 भागों में आपके डिवाइड होते हैं। ठीक है, कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है आपका नॉन डोमेन। नॉन डोमेन में जो आपके आते हैं भैया यहां पर ध्यान रखिएगा, ये लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट, ये चारों सब्जेक्ट जो होते हैं इनको हम लोग नॉन डोमेन सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? नॉन डोमेन सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नॉन डोमेन सब्जेक्ट। और दूसरा जो होता है वह होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? डोमेन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर आप चीजें क्लियर कर लीजिएगा कि नॉन डोमेन जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, नॉन डोमेन जो सब्जेक्ट आपका होता है यहां पर नॉन डोमेन, ये नॉन डोमेन सभी के लिए होता है। नॉन डोमेन जो सब्जेक्ट होता है वह सभी के लिए होता है। चाहे आप जो है आप चाहे बीए बीएड कर रहे हो, बीएससी बीएड कर रहे हो या फिर बीकॉम बीएड कर रहे हो, आप सभी को 2 लैंग्वेज, एक टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट ये कंपलसरी है पढ़ना। और उसके बाद जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं वह आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसे आपको बीए बीएड करना है तो बीए बीएड में आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीएससी बीएड करना है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले सकते हैं या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले सकते हैं। आया बात समझ में। तो यहां पर अगर बात करते हैं लैंग्वेज 1 में, तो लैंग्वेज 1 में मान लेते हैं यहां पर आपने ले लिया हिंदी ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया आपने? हिंदी सब्जेक्ट आपने यहां पर ले लिया है। तो हिंदी अगर आप ले रहे हैं कोई भी एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का, तो उसमें 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। वैसे ही लैंग्वेज 2 में अगर आपने इंग्लिश ले लिया है, क्या ले लिया है? इंग्लिश ले लिया है, तो 23 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और 20 क्वेश्चन आपको यहां पर अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि 23 क्वेश्चन रहेंगे और 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी सेम आपका रहता है, 20 क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं और 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद जनरल टेस्ट की बात करते हैं, 28 क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं और आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट यहां पे करना होता है। अब आते हैं हम लोग अपने डोमेन सब्जेक्ट में। तो हर एक डोमेन सब्जेक्ट से आपके 28 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और सभी से आपके 25 क्वेश्चन आपको जो है अटेम्प्ट करना कंपल्सरी होता है। मतलब कंपल्सरी होता है 25 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना, उससे ज्यादा नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आया बात समझ में। तो ये पूरा आपका सिलेबस रहा है। बीए बीएड का अलग सिलेबस आपको बता दिया जाएगा, बीएससी बीएड का अलग, बीकॉम बीएड का अलग आपको सिलेबस बता दिया जाएगा और पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में आपको जो है क्या पढ़ना है इसका लिए भी हम लोग अलग से वीडियो बना देंगे। अब यहां पर आगे हम लोग बात करते हैं वह है आपके कि प्रिस्टाइन क्लासेस अलग अलग आपके चैनल प्रोवाइड करता है। तो यहां पर प्रिस्टाइन क्लास 3 चैनल चला रहा है। पहला आपका प्रिस्टाइन क्लासेस है जहां पर हम लोग एनसीटी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं, दूसरा सीयूटी प्रिस्टाइन क्लासेस जहां पे सीयूटी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती है और तीसरा हम लोग रिसेंट लॉन्च किए हैं एनसीटी साइंस। यहां पर अगर आप बीएससी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो डेडिकेटेड आपके लिए अलग से एक चैनल बना दिया गया है, एनसीटी साइंस नाम से है। तो एनसीटी साइंस जो हमारा नया चैनल है इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीनों चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है वहां पर भी आप हमें
फॉलो कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा सिलेबस वगैरह। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपके सभी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।